हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कोर्स अर्थात सेतु अभ्यासक्रम, जिसकी टेस्ट पेपर हम 3 को देखेंगे। ये संपूर्ण हिंदी का है, 9वीं कक्षा का है और उसके बाद 15 अंक का है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। यानी कि ये हमारा वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च यानी कि ये एक वस्तुता से लेकर सम्मान किया गया, यहाँ तक ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसके अनुसार कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं जिनके उत्तर हमको लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। क्रमानुसार लिखने का मतलब होता है कि इस पैराग्राफ में ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, ये पहले कौन सी लाइन आई है, फिर कब कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है, ऐसे। तो जैसे कि उच्च अधिकारी ईमानदार थे, तो सबसे पहले यही लाइन आई है कि उच्च अधिकारी ईमानदार थे। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय किया, ये सेकंड लाइन है। फिर थर्ड है, ठेकेदार उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और फिर उसके बाद लाइन आई है, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो ये इस पैराग्राफ में ये लाइनें कब कब आई हैं, उस हिसाब से हमको इनको क्रम देना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निर्णय, निर्णय का समानार्थी शब्दों क्या? निश्चय, निष्कर्ष, फैसला। समाचार का जानकारी, खबर, डेटा, संदेश। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द हो गए हमारे सच का झूठ, ईमानदार का बेईमान। इसके बाद का प्रश्न है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है बेटा। कर्म आखिर है क्या? शरीर धारण करने के बाद जो कुछ भी हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं और स्थूल रूप में करते हैं, वही कर्म है। शरीर से लेकर आत्मा के माध्यम से की गई छोटी और बड़ी शारीरिक या मानसिक हलचल या क्रिया ही कर्म कहलाती है। कर्म का फल इंसान को अवश्य ही मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास पलटकर आता है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करने पर अच्छा ही फल मिलता है। ये हमारा उत्तर हो गया किसका? कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। तो हे मातृभूमि से लेकर निज शीश पे चढ़ाऊं, ये हमारी पैराग्राफ है। परिच्छेद दिया हुआ है पद्य का, और उसके अनुसार हमें कुछ यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए हुए जिनके उत्तर हमको लिखने हैं। मातृभूमि के सपूत, तो राम और कृष्ण। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। सपूत कौन से हो गए? तो राम और कृष्ण। कवि के जिब्या पर इसके गीत हों, तो किसके गीत हों? मातृभूमि के। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? शीश। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, चंदन के समान। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो गीत क्या है? हमारा पुल्लिंग है और भक्ति स्त्रीलिंग। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, मातृभूमि के समानी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखना। हमारी मातृभूमि हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि मन, कर्म एवं वचन से राष्ट्रहित के कार्य करें। आधुनिकता की दौड़ में
हम सब अपने दायित्व का सही तरीके से करने से भूल जाते हैं। राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, सभी का उचित ध्यान रखें। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे इन संसाधनों का दुरुपयोग हो। हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत से वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमारा भी कर्तव्य है कि जब भी हमारे देश पर कोई मुसीबत यानी संकट आए तो हम उससे लड़ने के लिए तन मन धन से तत्पर रहें। ये हमारा उत्तर है। किसका? मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए। यानी ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के ऊपर हमें 4 प्रश्न लिखने हैं। हमें उसके उत्तर नहीं लिखने हैं, सिर्फ प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न भी हमारे छोटे छोटे होने चाहिए। जीवन का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रमुख आधार क्या है जीवन का? जल, अन्न और फिर जल, ये हमारे प्रमुख आधार हो गए। जल के ना बरसने पर क्या होगा? तो क्या जल के ना बरसने पर क्या होगा? ये इसका उत्तर इसमें दिया हुआ है। तो वही हमें सिर्फ इसी पैराग्राफ के आधार पर ही प्रश्न हमें बनाने हैं। बरसात का पानी कहाँ जमा किया जा सकता है? तो कहाँ जमा किया जा सकता है? मनुष्य के जीवन में पानी की क्या महत्ता है? तो ये ऐसे हमने 4 प्रश्न तैयार किए इस पैराग्राफ के आधार पर। ये हमारा हो गया कसौटी क्रमांक 3 की आंसर शीट।